फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आईपीक्यूए क्या काम करते हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं कि एक नया कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है कि ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं और लाइफ के अंदर नए नए अपॉर्चुनिटीज इंसान को मिलती रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि आईपीक्यूए फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या काम करते हैं। आपने सुना होगा कि भाई वो आईपीक्यूए है, वो आईपीक्यू ऑफिसर है। तो ये लोग काम क्या करते हैं, तो आज हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि भाई साहब ये आईपीक्यू जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या क्या काम करते हैं। आईपीक्यू लाइक अ पुलिस इन दी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मतलब ये वो लोग होते हैं जो हर गलत काम होने से पहले उसे चेक करते हैं। ये हर स्टेज के ऊपर क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हर स्टेज के ऊपर क्वालिटी को चेक करते हैं। अगर आपको आईपीक्यू ऑफिसर बनना है, अगर आपको आईपीक्यू बनना है और आप अपना करियर बनाना चाहते हो क्वालिटी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आईपीक्यू काम क्या करता है। मैं तो बस यही कहूंगा कि आईपीक्यू क्वालिटी को मेंटेन करते हैं हर स्टेज के ऊपर। जैसे दवाई हम क्यों यूज करते हैं, दवाई हम इस्तेमाल क्यों करते हैं कि भाई हमारी जान बचाने के लिए, बीमारियों से ठीक होने के लिए, बहुत सारे तकलीफों से बचने के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं ये ठीक है, लेकिन ये जहां पर बनती है ना वहां पर क्वालिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जहां पर दवाइयां बन रही है अगर वहां पर ही क्वालिटी नहीं होगी, वहां पर ही अगर एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो फिर हम जो यूज कर रहे हैं वो मेडिसिन सही है या नहीं है, वो मेडिसिन में कुछ खराबी है या नहीं है, ये कहाँ पे पता करेंगे मेडिसिन बनने के बाद। ना 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 ना, ये कब चेक होता है पता है, ये इन प्रोसेस में चेक होता है। इन प्रोसेस में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो स्टेज होती है, पहले तो स्टेजेस बहुत सारी हो जाती है, लेकिन हम जो है तो आसान भाषा में और जिसकी वजह से आपको भी समझ में आ जाए कि भाई आईपीक्यू काम क्या करता है। अगर आप आईपीक्यू बन गए तो आप क्या काम करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मेडिसिन जब बनती है ना तो उसके लिए रॉ मटेरियल आता है बहुत सारा। एक मेडिसिन अगर बनना है तो उसका एक फार्मूला होता है और उसके फार्मूले की बेस के ऊपर जो है तो उसके मटेरियल आते हैं। ये तो पहले से फिक्स रेडी हो जाता है, एक बॉम्ब बन जाता है कि भाई हमको ये मेडिसिन बनाना है और उसके अंदर हमें ये रॉ मटेरियल्स यूज करने हैं। ठीक है, अगर आपको 10 रॉ मटेरियल यूज करने हैं एक मेडिसिन बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल को चेक करना बहुत जरूरी है। इसको कौन चेक करेगा, रॉ मटेरियल को चेक कौन करेगा, इसको सबसे पहले कौन चेक करता है, जो इसको इशू करता है। इशू कौन करता है कि स्टोर से होता है, सब स्टोर या वेयर हाउस इसको इशू करता है प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन और स्टोर मिलके जो है तो स्टोर का एक पर्सन, प्रोडक्शन का एक पर्सन, ये लोग मिलके जो है तो मटेरियल डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन बनने के लिए। ठीक है, तो जब ये मटेरियल स्टोर से आता है तो इसको चेक करना पड़ता है। अब उसमें चेक करने जैसी बातें क्या होती है, क्या ऐसी खास बात है जो हमें चेक करना है उसमें। देखो, हमें चेक करना है उसका आइटम कोड देखना है हमको सबसे पहले कि भाई जो वॉचर एक होता है, इशू वॉचर एक होता है, वो इशू वॉचर में हमें देखना होता है कि क्या क्या मटेरियल है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या क्या है, इसका क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल नंबर क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसका रीटेस्टिंग डेट क्या होता है। हर मेडिसिन को जो है तो रीटेस्ट करना पड़ता है कि भाई रॉ मटेरियल को, हर रॉ मटेरियल को रीटेस्ट करना पड़ता है कि वापस से चेक करना पड़ता है कि भाई ये सही है या नहीं है। तो एक आईडी लेबल जो होता है मटेरियल का, उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका आइटम कोड लिखा होता है। वो आइटम कोड आपको चेक करना है। आइटम कोड चेक करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इसी मटेरियल का है। फिर आपको उसका क्यूसी नंबर चेक करना है कि क्या क्यूसी नंबर करेक्ट है या नहीं है। ये कहाँ चेक करोगे आप, ये आपको एक वॉचर दिया जाएगा, पहले आपको एक वॉचर दिया जाएगा, वो वॉचर के अंदर आपको चेक करना है कि हाँ चलो क्यूसी आइटम कोड सही है, क्यूसी नंबर सही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट सही है, उसका एक्सपायर डेट सही है, उसका रीटेस्टिंग डेट सही है, उसका लॉट नंबर सही है। ये सब कुछ देख लेंगे ना जब आप एक एक मटेरियल को। तो ऐसे अगर 10 मटेरियल है तो आपको 10 मटेरियल चेक करना है। एज आईपीक्यूए में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टोर से चेक होकर आ जाता है, उस पर वो साइन कर देता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन वाला उसको चेक कर लेता है, वो उस पर साइन कर देता है। उसके बाद प्रोडक्शन का लाइन लीडर आता है, लाइन लीडर आकर भी उसको चेक करता है। मतलब 3 लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। और चौथा नंबर किसका होता है, आईपीक्यूए का। आईपीक्यूए का चेकिंग फाइनल चेकिंग होता है, उसके बाद फिर चेकिंग नहीं होता उसका। तो आपको क्या करना है, आपको पहले बुलाया जाएगा कि भाई आईपीक्यू के थ्रू हमको लाइन क्लियरेंस चाहिए, हमको लाइन क्लियरेंस चाहिए कि भाई मतलब हरी झंडी बता दो हमको। आपने सुना होगा ना कि हरी झंडी,
तो आईपीक्यू जो होते हैं वो हरी झंडी देते हैं हमेशा कि हाँ चलो, वो चेक करेंगे पहले हर चीज को, वो पहले मटेरियल को चेक कर लेंगे, उसके बाद वो बूथ में आएंगे। बूथ क्या होता है? जहाँ पे हम लोग डिस्पेंस करते हैं, जहाँ से मेडिसिन, जहाँ पे वे की जाती है, जहाँ पर वेइंग होता है डिस्पेंसिंग का, मटेरियल को जहाँ पे हम गिनते हैं, बोलेंगे हम उसको आसान भाषा में कि हम मटेरियल को वहाँ पे, जैसे एक मटेरियल है उसको हमने लेना है 50 ग्राम, तो ये हम कहाँ पर गिनेंगे? तो उसके लिए एक बूथ बनाया होता है, उसका एक डिस्पेंसिंग बूथ होता है। उसमें जो है तो अलग उसके टेम्परेचर होते हैं, उसके अलग फिल्टर होते हैं, उसका एक मेंटेनेंस होता है हमेशा के, हाँ इसने इस रेंज के बीच में होना चाहिए, वो भी आपको चेक करना है। लेकिन आईपीक्यू का सबसे पहला काम ये है कि भाई उसको मटेरियल चेक करना है। अगर मटेरियल ही गलत होगा तो आगे बनने वाली तमाम चीजें जो है तो वो सारी गलत हो जाएगी। तो आईपीक्यू को क्या चेक करना है? उसको सबसे पहले मटेरियल चेक करना है। आप मटेरियल चेक कर लिया आपने, उसके बाद आपको अंदर आना है, देखना है जहां पे ये मटेरियल डिस्पेंस होगा, जिस जगह पर, वहां पे एक बैलेंस होता है, वेइंग बैलेंस होता है, वो वेइंग बैलेंस चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। क्या इसके ऊपर पहले जो बैच बनी है यहाँ पे उसके पार्टिकल तो नहीं लगे, पहले बैच ने इसको कुछ खराब तो नहीं कर दिया, ये आपको चेक करना है। आपको वहां पे हेपा फिल्टर का रेंज देखना है कि हेपा फिल्टर का रेंज सही है या नहीं है। आपको प्री फिल्टर, बैक फिल्टर देखना है कि क्या इसका रेंज सही है या नहीं है, क्योंकि रेंज कम ज्यादा होता है। अगर फिल्टर में कुछ मटेरियल जमा हुआ है और कुछ खराबी है तो वो रेंज खराब हो जाता है, वो बदल जाता है। तो आईपीक्यू को वो रेंज चेक करना है। फिर आईपीक्यू को क्या करना है? आपको आईपीक्यू को टेम्परेचर चेक करना है, क्या टेम्परेचर सही है या नहीं है। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा है, उसको ह्यूमिडिटी चेक करना है। अगर ह्यूमिडिटी 65% के ऊपर है तो फिर वो लाइन क्लियरेंस नहीं दे सकता है। तो क्या क्या चेक किया आपने? सबसे पहले आपने मटेरियल चेक कर लिया, आपने बूथ में आके हेपा फिल्टर देख लिया, प्री फिल्टर देख लिया, आपने बैलेंस को चेक कर लिया सही है या नहीं है, पूरा इथेनॉल से क्लीन किया हुआ या नहीं है, ये सब आपने देख लिया। उसके बाद आपको देखना है कंटेनर, जिस कंटेनर में हम लोग मेडिसिन रॉ मटेरियल डिस्पेंस करके रखने वाले हैं, आपको वो कंटेनर चेक करने की कंटेनर सही है या नहीं है, ये प्रॉपर क्लीन है या नहीं है, आपको ये चेक करने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या चेक करना है? स्कूप, जिस स्कूप से मटेरियल डिस्पेंस किया जाता है वो स्कूप आपको चेक करना है कि ये स्कूप पहले कौन सी बैच में यूज हुए, क्या इसके ऊपर कोई पहली बैच के पार्टिकल्स तो नहीं लगे, आपको ये चेक करना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि हाँ एरिया पूरा क्लीन है या नहीं है, क्या इस एरिया में पहले वाली जो बैच बनी है उसके कुछ पार्टिकल्स है या उसको कुछ सामान रखा है या उसको कुछ पेपर्स वगैरह है, वो नहीं होने चाहिए। आपको टेबल चेक करना है कि टेबल पूरा क्लीन है या नहीं है। आपको पूरा एरिया देखना है, एएचयू देखना है कि सब कुछ क्लीन है या नहीं है। जब ये सब कुछ क्लीन है तो आपके पास में दी जाएंगी बैच रिकॉर्ड, आपके पास दी जाएंगी बैच रिकॉर्ड। क्यों? बैच रिकॉर्ड में पहले प्रोडक्शन का बंदा जो है तो लाइन क्लियरेंस दे देगा जब प्रॉपर, हाँ मेन बात क्या है कि आपको चेक करना है स्टेटस। जो जगह पर मेडिसिन डिस्पेंस होती है, रॉ मटेरियल डिस्पेंस होता है, उसके बाहर जो तो डिस्पेंस वो बोर्ड होता है जिसे हम स्टेटस बोर्ड कहते हैं। तो वहां पे अपडेट करना जरूरी है कि भाई अंदर कौन सा काम हो रहा है। अगर आप अंदर आप पैरासिटामोल बना रहे हो मिसाल के तौर पे, तो बाहर लिखा होता है कि भाई हम यहाँ पे पैरासिटामोल बना रहे हैं, उसका डेट 2 साल का उसका शेल्फ लाइफ है, तो हम उसको लिख देंगे कि भाई 12वां महीना 2024 से लेके 12 महीना 2026 तक। नीचे लिख देंगे अंडर डिस्पेंसिंग कि भाई यहाँ पे अंदर डिस्पेंसिंग का काम चल रहा है, नीचे साइन मार देंगे। ऊपर उसका नाम लिख देंगे कि भाई ये कौन सा मटेरियल यहाँ पे, कौन सा फिनिश गुड हम लोग बना रहे हैं, कौन सी चीज हम यहाँ पे डिस्पेंस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जब आप चेक करोगे तो उसके बाद आपको दी जाएंगी बैच रिकॉर्ड। आपको बैच रिकॉर्ड में क्या करना है? आपको चेकलिस्ट होगी एक, वो चेकलिस्ट में सब लिखा रहेगा कि भाई आपने टेम्परेचर चेक करना है, आपने स्कूप चेक करना है, आपने मटेरियल चेक करना है, आपने वॉचर चेक करना है, आपने फिल्टर चेक करना है, आपने हेपा फिल्टर चेक करना है, आपने प्री फिल्टर चेक करना है, आपने टेम्परेचर चेक करना है, आपने ह्यूमिडिटी चेक करना है। ये सब चेकलिस्ट होती है। अगर आपको लगता है कि हाँ क्लीननेस होना चाहिए, एरिया में कोई कचरा नहीं होना चाहिए, पहली बैच का कोई कचरा भी वहां पे नहीं होना चाहिए, जब ये तमाम चीजें सही है ना, तो आपको क्या करना है? टिक 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 करते जाना है कि हाँ चलो भाई ये चीज सही है, टेम्परेचर सही है, ह्यूमिडिटी सही है, यहाँ पे हेपा फिल्टर सही है, प्री फिल्टर सही है। तो एक लंबी चेकलिस्ट होती है, तकरीबन उसमें अच्छे खासे पॉइंट होता है। जब आपको पता है कि हाँ ये चीज सही है तो आप टिक करो। टिक करने के बाद में आपको वहां पे टाइम देना है कि भाई मैंने 2 बजे आके ये लाइन क्लियरेंस दे दिया। ये आईपीक्यूए का काम जो होता है, आईपीक्यूए का ये काम डिस्पेंसिंग में है। और आज हम सिर्फ डिस्पेंसिंग की बात करेंगे कि एक आईपीक्यूए डिस्पेंसिंग में क्या करता है। कि जब मेडिसिन बनने के लिए जाती है उससे पहले आईपीक्यूए का जो काम होता है वो मैंने आपको बता दिया कि आईपीक्यूए के ये रोल होते हैं। अगर आपको
और कुछ जानना है आईपीक्यू के बारे में या फार्मास्यूटिकल के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ गया होगा कि अगर आप एज आईपीक्यूए कहीं पर काम करना चाहते हो या बनना चाहते हो या आप हो, तो आपको पता होगा कि हाँ इस तरीके से काम होता है। और अगर कोई पॉइंट मैं बताना भूल गया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता है तो आप मुझे कमेंट में आकर बता दो कि हुजैब भाई आईपीक्यू ये भी चेक करता है। तो हाँ, मेन पॉइंट, आईपीक्यू क्लीन लेवल चेक करता है। क्लीन लेवल पे साइन करना होती है आईपीक्यू को, क्लीन लेवल पर साइन करना होती है आईपीक्यू को कि भाई ये जो लेवल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्लीन लेवल जो स्कोप यूज कर रहे हैं, जो कंटेनर्स हम यूज कर रहे हैं, ये पहले कौन सी बैच में यूज हुए, तो वो कंटेनर पे लिखा होता है, ये क्लीन लेवल पर लिखा होता है। तो आईपीक्यू जाके हर क्लीन लेवल के ऊपर उसको साइन करनी होती है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।